नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस नया वीडियो में। तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला जिसका नाम है ब्रह्मगुप्तस फार्मूला, वो हम डिराइव करेंगे यहाँ पे और देखेंगे इसका इम्प्लीकेशंस हेरन्स फार्मूला पे क्या है। अब हेरॉन्स फार्मूला तो अपने सब लोगों ने सुना होगा कि वो क्या होता है, लेकिन आपको मैं आज ये बताने वाला हूँ कि कैसे हेरन्स फार्मूला ब्रह्मगुप्तस फार्मूला से ही डिराइव्ड होता है। ब्रह्मगुप्ता एक मैथमेटिशियन थे और इनके लाइफ के ऊपर मैं चर्चा करूंगा किसी और एक वीडियो में। ये इंडियन मैथमेटिशियन थे ऑब्वियसली, इसीलिए इनका नाम उतना जाना नहीं गया। खैर, आज स्टेटमेंट इनका ये है कि सपोज ABCD अपने पास एक कॉन्वेक्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि जो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनका चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहा हो। अब आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल, कोई भी 3 पॉइंट जो नॉन कोलिनियर है वो एक सर्कल पे लाई करता है, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का खासियत ये है कि चौथी पॉइंट भी सर्कल पे ही लाई करता है। तो ऐसा अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और हमने इस पैरामीटर्स को मान लिया, AB को A, BC को B, DC को C और AD को D, ये जो मॉड्यूलस जो साइन दिख रहे हैं इसका मतलब है मैग्नीट्यूड। तो AB का मैग्नीट्यूड है A, और ऐसे करते करते और हमारे पास और एक पैरामीटर हमने डिफाइन किया जिसका नाम है सेमी पेरीमीटर S। सेमी पेरीमीटर यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D तो हो गया ये जो पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसका पेरीमीटर, और उसका आधा कर दिया हमने। तो आपने ऐसा ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपने किया है हेरन्स फार्मूला में, अगर आपने किया है उसको तो यहाँ से अपने पास क्या आता है, जो एरिया क्वाड्रिलेटरल का है वो बहुत सरल तरीके से ऐसे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D का प्रोडक्ट करके उसका पूरा का स्क्वायर रूट ऐसे दिया जा सकता है। ये ब्रह्मगुप्तस फार्मूला का स्टेटमेंट है। अब देखिए कितना आसानी से, कितना अच्छे से ये डिराइव भी हो सकता है। ये बहुत ही सिमेट्रिक दिखने वाला एक फार्मूला है, ऐसा भी नहीं है कि याद करने में बहुत दिक्कत आएगा, और आप हेरॉन्स फार्मूला से अगर जुड़े हुए हो तो याद ही करना नहीं पड़ेगा। तो आ जाते हैं इसके डेरिवेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम थोड़ा लॉ ऑफ ट्रायंगल्स जो होता है वो अप्लाई करेंगे, उसमें से लॉ ऑफ कोसाइन्स अब जानते हो। तो हमने ये जो पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसको हमने दो पार्ट में बांट लिया, दो ट्रायंगल्स में बांट लिया AC डायगोनल के अकॉर्डिंग। तो लॉ ऑफ कोसाइन अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में लगाए तो यहाँ पे मेरा एक फायदा है क्या, ये जो AC वाला जो साइड है ना, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ये वाला दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो हमारे पास जो रिलेशन कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इस्तेमाल में लेंगे और इस्तेमाल में लेके इसी इक्वेशन से हम cos B निकाल डालेंगे। क्यों? हम कैसे निकालेंगे cos B? देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक खास प्रॉपर्टी होता है कि अगर थीटा है तो ये होगा पाई माइनस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, यानी कि आप किन्हीं भी दो ऑपोजिट एंगल्स को जोड़े एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 डिग्री होता है। इसी का फायदा हम यहाँ पे उठाएंगे, और फायदा उठाते हुए आपको पता चल जाएगा कि cos D जो होगा वो बेसिकली cos ऑफ पाई माइनस B होगा। तो इसको सॉल्व करके हम आसानी से जो cos B का वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। cos B का वैल्यू हमने क्यों निकाला ऐसे, क्योंकि ये आगे हर जगह जरूरत पड़ने वाला है, हम जैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो ये cos B का वैल्यू हम साइड में और प्रोसीड करेंगे। तो देखिए cos B का वैल्यू हमको जरूरत पड़ेगा कैसे। इसके बाद हमने क्या किया, हमने किसी भी एक ट्रायंगल को उठा लिया जैसे कि ABC, और उसका ये जो एंगल है, ये जो दोनों A और B साइड डिफाइंड है, इनके बीच में जो एंगल है साइन B, उनका हमने स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि इसी से हमारे पास cos B मिलेगा, और cos B तो हमने निकाल के रखा है। तो हमारे पास पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का एक आसान अप्रोच हो जाएगा। हमारा हमेशा टेक्निक क्या है, ये जो ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज होता है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका प्रॉपर्टीज क्या है कि एंगल से साइड को जोड़ना। तो देखिए हमारे पास एंगल के फॉर्म में तो बहुत कुछ आएगा, क्योंकि हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमको एंगल का ही प्रॉपर्टी ज्यादातर पता होता है, लेकिन यहाँ पे हम एंगल से साइड डायरेक्ट लाएंगे। तो हमने साइन स्क्वायर B लिखा, साइन स्क्वायर B को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर B लिखा, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसको हमने तोड़ फोड़ दिया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में। तो तोड़ने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, और cos B का जो वैल्यू है हमने यहां से डाल दिया। तो डाल देने के बाद यही जो हमारे पास इक्वेशन है ये कुछ ऐसा हुआ। अब गौर से देखिएगा, इसको सजाने के बाद हमारे पास आया एक साइड में तो A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस C माइनस D होल स्क्वायर, दूसरे साइड में C प्लस D होल स्क्वायर माइनस A माइनस B होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास जो रहा साइन बी का वैल्यू मैंने निकाला। तो देखिए यहाँ पे 4 टाइम्स S माइनस B
और ये जो दूसरा प्रोडक्ट है उससे 4 टाइम्स s माइनस सी एस माइनस डी आ गया, दोनों 4 निकल गया, नीचे ऑलरेडी 2 था, ऊपर 4 था, 2 और 4 कट के यहाँ पे 2 बचा रह गया। तो ये 2 को इस साइड ला दीजिए और ये जो AB प्लस CD है इसको भी इस साइड ला दीजिए, तो हमारे पास आता है हाफ ऑफ AB प्लस CD साइन B, हमारे पास आता है ये एक्सप्रेशन। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, देखिए हाफ ऑफ AB प्लस CD साइन B को मैं बांट सकता हूं ऐसे, हाफ AB साइन B प्लस हाफ CD साइन B। तो अब देखिए यहाँ पे कि आपके पास जो हाफ AB साइन B है वो असल में क्या है, तो हाफ AB साइन B आप अगर देखेंगे तो ये जो हमारे पास पूरा ट्रायंगल है इसका एरिया है, ये भी आता है हमारा वो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज से। और हाफ CD साइन B, इसको मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर देता हूं, जो कि B प्लस D 180 डिग्री है, तो हमारे पास जो B है वो 180 डिग्री माइनस D होगा। तो B अगर 180 डिग्री माइनस D होगा आपके पास, तो साइन B का वैल्यू ही साइन D होगा, तो साइन B का वैल्यू साइन D होगा, तो हाफ ऑफ CD साइन D आपके पास ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया दे देता है। अब इन दोनों टर्म्स को अगर आप जोड़ेंगे तो इनएविटेबली आपका ये जो पूरा जो आपके पास शेप है, पूरा जो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, इसका एरिया आ जाएगा। यही तो हमको चाहिए और यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आखिरी स्टेप में हम देख लेते हैं, ये जो DAC होगा, ये तो DAC का मान है हाफ ऑफ CD साइन D, और उसी तरीके से हम इसको इनका सम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमने निकाल के रखा था। ये आ गया हमारा ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला, बिल्कुल अलजेब्रिकली और थोड़ा सा लॉ ऑफ ट्रायंगल्स यूज करके आता है। बहुत ही सिग्निफिकेंट है, किस एस्पेक्ट में, क्योंकि आपने जो हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा था वो बस इसका ही डेरिवेटिव है। कैसे, मैं ना ये जो D वाला साइड है इसको मैं 0 कर देता हूँ, यानी कि ये जो D पॉइंट है इसको मैं A से मिला देता हूँ। तो D पॉइंट को A से मिलाने में हमारे पास जो नया ट्रायंगल फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा है। AB पैरामीटर्स तो सेम रहेगा, लेकिन ये अब C बन जाएगा, AC अब C बन जाएगा। आप अगर D को 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला D को 0 पुट करने से अपने पास आ जाता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, कितना आसानी से। और यही फॉर्मूला को आप जानते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला के नाम से। तो देखिए हेरॉन्स फॉर्मूला कुछ बेसिक फॉर्मूला नहीं है, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, किससे, अपना ये ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला से। ये ब्रह्मगुप्ता कई सदियों पहले करके गए थे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन आपका दिमाग में अच्छे से बैठ गया। हम इसके अगले वीडियोस में भी देखेंगे ऐसे कई सारा वीडियोस। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।